मैं डॉक्टर बालेश्वर प्रसाद लोक स्मार्ट चैनल से ताजा ब्रेकिंग न्यूज के साथ आइए देखिए ब्रेकिंग न्यूज। हारी सीटों पर जीत के लिए बीजेपी ने बनाया मास्टर प्लान, विपक्षी खेमे में सेंध कर साध रही जातीय समीकरण। विपक्षी दलों के नेताओं की नई खेप की आमद से भाजपा ने पूर्वांचल के साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सहारनपुर और मुरादाबाद मंडलों की लोकसभा सीटों पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश की है। पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा ने प्रदेश की 80 में से 62 और उसके सहयोगी अपना दल एस ने मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज की 2 लोकसभा सीटें जीती थीं। विपक्षी दलों में सेंध लगाकर भाजपा अपने विरोधियों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के साथ ही पिछले लोकसभा में हारी 14 सीटों पर जातीय समीकरणों को मजबूत कर पासा पलटने की मुहिम में जुटी है। पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान और सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को साधने के बाद सोमवार को विपक्षी दलों के कई चेहरों को अपने खेमे में शामिल कराना पार्टी की इसी रणनीति का हिस्सा है। 2019 में भाजपा ने जीती थी 62 सीटें। विपक्षी दलों के नेताओं की नई खेप की आमद से भाजपा ने पूर्वांचल के साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सहारनपुर और मुरादाबाद मंडलों की लोकसभा सीटों पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश की है। पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा ने प्रदेश की 80 में से 62 और उसके सहयोगी अपना दल ने मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज की 2 लोकसभा सीटें जीती थी। बाकी 16 बसपा, सपा और कांग्रेस के खाते में गई थी। उपचुनाव में भाजपा ने आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीटें सपा से छीन ली थी। 14 सीटें अब भी पार्टी के कब्जे से बाहर हैं, जिनमें बिजनौर, नगीना, सहारनपुर, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद, मैनपुरी, रायबरेली, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, गाजीपुर, घोसी, जौनपुर और लालगंज शामिल हैं। रेड जोन में है रामपुर और आजमगढ़ सीट। उपचुनाव में रामपुर और आजमगढ़ सीटों को जीतने के बावजूद भारत ने जोखिम के लिहाज से इन्हें भी रेड जोन में रखा है। सहारनपुर और मुरादाबाद मंडलों में सैनी बिरादरी की बड़ी संख्या है। भाजपा की सर्वाधिक हारी हुई सीटें मुरादाबाद मंडल में हैं। सहारनपुर से ताल्लुक रखने वाले पूर्व मंत्री साहब सिंह सैनी और मुजफ्फरनगर के निवासी पूर्व सांसद व रालोद नेता राज्यपाल सैनी के भाजपा में शामिल होने से दोनों मंडलों में सैनी बिरादरी पर पार्टी की पकड़ मजबूत होगी। दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर के बाद अब जौनपुर से ताल्लुक रखने वाले पूर्व मंत्री जगदीश सोनकर, राजनीतिक परिवार से नाता रखने वाली पूर्व विधायक सुषमा पटेल और सपा के पूर्व विधायक गुलाब सोनकर को अपने साथ जोड़कर भाजपा ने पूर्वांचल की जौनपुर सीट पर अपनी पकड़ मजबूत करने के साथ आसपास के क्षेत्र में भी दलित समुदाय और कुर्मी बिरादरी को बड़ा संदेश दिया है। लालगंज लोकसभा सीट पर साधा समीकरण। सुषमा पटेल के ससुर दूधनाथ पटेल और सास सावित्री पटेल भी जौनपुर के मड़ियाहू सीट से विधायक रह चुके हैं। दलित और कुर्मी बिरादरी के इन नेताओं के भाजपा में शामिल होने से आजमगढ़ जिले की लालगंज लोकसभा सीट पर भी पार्टी की स्थिति सुदृढ़ होगी। वहीं राज्यसभा के उप सभापति रहे श्यामलाल यादव की पुत्री शालिनी यादव को पार्टी में शामिल कर भाजपा ने पूर्वांचल में यादव बिरादरी पर भी पकड़ बनाने की कोशिश की है। शालिनी महापौर के चुनाव में वाराणसी से कांग्रेस प्रत्याशी थी, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में वो वाराणसी सीट से बतौर सपा प्रत्याशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुकाबिल हुई थी। शालिनी समेत यादव बिरादरी के कुछ और चेहरों को अपने मंच पर लाकर भाजपा ये साबित करने में सफल हुई है कि उसके प्रति समुदाय की झिझक और पूर्वाग्रह में कमी आई है।